सबसे पहले मैं चीरूडी के नौजवानों को और इस अतराफ के ईमान वालों को अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा कि बलियावी को बुलाया है। इस बात की मुबारकबाद जरूर दूंगा कि आज आप अपनी नस्लों को सुधारने के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। और जो बैनर और प्लेटफार्म रखा है उसका नाम है नामूसे रिसालत। हम शुक्रगुजार हैं स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार जमाते अहले सुन्नत के मुक्तदर उलमाए कराम का, जिन्होंने बिल वास्ता बिला वास्ता अपने नौजवानों की हिमायत की। इस्तकबाल करता हूं जमाते अहले सुन्नत के उस मुस्तनद और खामोश इनकलाब का जो चुप रह करके जमातों, सुन्नियत और मिल्लत की तामीर में अपनी जवानी झोंक रहे हैं। फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना रोशन जमीर साहब कादरी रजवी का, जमाते अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा आलिम भी, मुदर्रिस भी, और इदारे शरिया तहरीक बेदारी का एक बड़ा मजबूत हिस्सा भी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब। सिर्फ जलसों के लिए जिंदा रहना ये कोई जिंदगी नहीं है। सुनिए, अब थोड़ी सी सुन लीजिए, किताबों में नहीं मिलेगा। सिर्फ जलसों के लिए जिंदा रहना ये कोई जिंदगी नहीं है। बल्कि कोई आलिम रहे न रहे, हर घर से नामूसे रिसालत का नारा लगे, ये जिंदगी है। और ये काम आप कर सकते हैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम। ये माइक ठीक करो भैया, ये इक्को फिक्को हटाओ। मैं सादा आदमी हूं, सादा रखो। आज मैं अपना भी कुछ हिसाब दूंगा आपको, और आपसे भी हिसाब मांगने का बलियावी को हक है। ये बहुत आसान है कह देना, कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। यह हमारे फाजिले गिरामी हजरत मौलाना अनवार साहब और हजरत मौलाना महफूज साहब, ये दोनों 42 पंचायत की तफसील बता रहे थे। तो कुछ अर्ज करूं इससे पहले आप ये बता दो कि क्या 10-20 मिनट बलियावी को सुनने की हिम्मत है? कितनों की है? उठाए रखो। क्या कहना है? उठाए रखो, उठाए रखो। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, है जिंदाबाद। जिनके हाथ है उठाए रखना, नीचे मत रखना। आइए जल्दी आइए।
तो अब अगर सुनने का इरादा है तो स्टेज से लेकर मजमे तक, सड़क से लेकर खेत तक जो जहां है वहीं से दिलों में तसव्वुर करे गुंबदे खजरा का, और इस ईमान और अकीदे के साथ कि हम देखें ना देखें मेरा नबी हमें देख रहा है। क्या कहना हजरत, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, वाह 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 वाह, अरे बहुत बड़ी बात है, वाह वाह, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, फातिहे पर जंग नहीं है जी, नियाज के लिए कोई झगड़ा नहीं है। ओए तू अपनी बाप की कब्र पे जा मत जा, इस पर कोई बहस नहीं है। बहस तो नबी के हयात पर है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अरे मिजाज बना दो, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जंग तो नबी के हयात पर है। हाय हाय हाय, जिसने मेरे आका को मुर्दा माना, अल्लाह प्लीज प्लीज हमारी उससे कभी सुलह नहीं हो सकती। बेशक, वाह, और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है, ईमान है। यही है अकीदे आला हजरत, इसी को कहते हैं मसलके आला हजरत। तब बलियाबी कहता पैजामे का साइज जो हो रखो, वाह वाह वाह, हाय हाय, जो मेरे नबी को गुंबदे खजरा में हयात वाला ना माने, मैं उसे जानवर तो मान सकता हूँ, मुसलमान नहीं मान सकता। क्या कहना है, अरे क्या कहना भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, वाह 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 वाह, क्या कहने, यही ईमान है, यही ईमान, यही ईमान है। और इसी को लूटने के लिए कई शक्लें, कई सूरतें, कई तरह के जुब्बा, पगड़ी, और अब तो एजेंट छोड़े जा रहे हैं मेरी आबादी लूटने के लिए। मेरे जवानों को लूटने के लिए एजेंसियां लगा दी गई, और लुटवाने वाला बिचौलिया कहीं दूसरी जगह का नहीं, मेरे ही घर का निकला है। गजब, हमारी नस्लों को किस आग में झोंका जा रहा है, और हम किस अकीदत की भट्टी में झोंक रहे हैं। इससे भी चादर खसकाऊंगा। किसी को दर्द हुआ करे, हमारे दिल में तो सिर्फ दर्द मदीना रहेगा। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब उलमा इजाजत दे तो रईसुल कलम का एक शेर पढ़ दो। मुकम्मल इजाजत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मताए अश्क नहीं है, इधर उधर के लिए। अल्लाहु अकबर। क्या कहते रईसुल कलम? मताए अश्क नहीं है इधर उधर के। मता कहते हैं पूंजी को, अश्क कहते हैं आंसू को। ईमान वालों, तेरे आंसू इतने सस्ते नहीं हैं।
कि इसे हर जगह गिरा दो। इसका बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी अच्छी जगह रईसुल कलम ने मुंतखब की है। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबके हाथ की मुट्ठियां बधी हो और एक नारा बुलंद हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा चारों तरफ से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज बड़े बड़े चुड़के लोग चाय खाने में बैठकर कहते मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। ईमान वालों की बेटियां गैरों की बहू बन रही हैं। और ईमान के दावे करने वाले अपनी औलादों की जवानी बेच रहे हैं। और पीर साहब से बरकत की तावीज 3 लाख में पैसा वाला खरीद रहा है। और ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं जो हर स्टेज पर जन्नत बांट रहे हैं। अपनी गारंटी नहीं और दूसरे को दिए जा रहे हैं। वाह वाह। बलियाबी भी सोचा था कि एक जन्नत मुझे भी मिल जाए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो क्या हमातन गोश हजरत, वाह 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 वाह। मैंने भी सोचा था एक जन्नत हमें भी मिल जाए, लेकिन जो दे रहा था मैंने देखा वो बहलोल दाना नहीं था। अरे क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह। वो बहलोल दाना नहीं था। अब बलियाबी इसी जगह रुक करके अपने नबी के इख्तियार को समझा दे। मान लो जमीन हो हाजी दानिश की और उसे बेच दे अल्लामा रोशन जमीन। ईमान से बोलो वो रजिस्ट्री वैलिड होगी? अरे बोलो ना, होगी। बेचने का राइट है। क्यों? तो जिसकी अपनी खुद है नहीं वो बेच रहा। बोल दो बोल दो बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अरे जिंदाबाद, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, सुन लो। वाह। जिसकी अपनी है नहीं वो दूसरे को बेच रहा। लेकिन मैं भी सोचते रहा, वाह बहलोल दाना, जन्नत रब की, खालिक रब, मालिक रब, और बेच रहे बहलोल दाना। क्या कहना? ए बहलोल दाना, ये इख्तियार आपको कैसे मिल गया? और खरीदने वाला कोई सड़क का लफुआ नहीं, बल्कि बादशाह की बीवी। वाह। जोर से जोर से जोर से। क्या कहना है? बादशाह की बीवी, बादशाह कहे हारून रशीद जुबैदा, ये घिरौंदा खरीदा है।
कहा नहीं, जन्नत। तवज्जो चाहो, क्या कहा? जन्नत। ये बालू और रेत का घेरौंदा खरीदा? का नहीं, जन्नत। क्या भरोसा है कि ये बहलोल दाना है? जन्नत। हारून रशीद जब रात को सोए हैं तो देखते हैं कि क्या बागो बहार है और क्या खूबसूरत महल है, और उस महल की पेशानी पर जुबैदा लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। जुबैदा लिखा। अब दूसरे दिन जैसे ही हारून रशीद पहुंचे हैं बहलोल दाना के पास, बाबा एक हमें भी दे दो। बोलो क्या लोगे? बहलोल दाना मुस्कुराकर फरमाते, तेरी पूरी सल्तनत, पूरी बादशाह। हारून रशीद फरमाते, अभी कल ही की तो बात है, एक रात में रेट इतना हाई। अरे कल ही तो 2 दीनार में बेचा है, आज पूरी सल्तनत। बहलोल दाना फरमाते, हाँ हाँ, जुबैदा ने बिन देखे खरीदा है, तुम देख कर खरीदने आए हो। क्या कहना? वाह 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 वाह। अब ज़हन को हाजिर करो, सुभान अल्लाह, हाजिर करो। ए बाबू, ओ मोटरसाइकिल वाले, या तो चुप रहो या घर जाओ या बैठ जाओ। मुझे मालूम है कि एक पन्ना दरखास्त तुम वीडियो को नहीं लिख सकते हो, लेकिन जलसा में हीरो बनोगे। मैं आज से इस इलाके में आ रहा हूं, मैं तो जवानों तेरे दादा की तारीख याद दिलाने के लिए खड़ा हूं। अल्लामा रोशन जमीर साहब इसी इलाके में हम लोग सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए जब गए हैं तो जाने से पहले पंता और भात खिला करके घर वालों ने भेजा है। वो गरीबी किसने देखी है इसमें से? वो गरीबी कितनों ने देखी है इसमें से? लेकिन किसी के बाप और दादा ने मौलाना नमक और लाल मिर्च को रगड़ करके रोटियों के साथ और चावल के साथ लोग खा लिए, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचे। जमीन बेच दी, नहीं बेची। खपड़े और टाली के घर रहे, बरसात में टपकते हुए छप्परों में अपनी चारपाई तो बदलते रहे, लेकिन सऊदिया के दलालों के सामने अपना अकीदा नहीं बदले। क्या कहना है? वाह वाह। और ये बता दिया कि गुर्बत में मस्त रहकर जीना ये ईमान की पहचान है, और दौलतों में मस्त होकर के मर जाना ये शैतान की पहचान है। लेकिन उस गरीबी के दौर को चीर कर अब निकल लिए हो आप। अब जिसे देखिए वही कहता है बेचारा सबसे बड़ा मजलूम हमारा मौलाना है। भाई दिल्ली में किसी की बन जाए, मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बेटा बेच रहा बाप सौदा करके, मेरी कौम कहती मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मेरा आलिम अगर कह दे कि मैं इसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो उस गांव का अंजुमन का सदर और सिगरेटी बुला करके डांटता है मेरे आलिम को और कहता है बिस्तरा बांध लीजिए,
बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? तब तुम्हारा बलिया भी सीना ठोक कर कहता है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या स्कूल का मास्टर हो या किसी मेडिकल का डॉक्टर हो या किसी कॉलेज का इंजीनियर हो, तुमने अपने पास पड़ोस के किसी गरीब के बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनाया, लेकिन मेरा आलिम पैरों में हवाई चप्पल पहनकर गांव गांव गली गली घूमकर ज़कात फितरा वसूल कर मेरी कौम के बच्चों को आलिम और हाफिज बनाकर फौज खड़ी कर। क्या कहना है? नारे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना लोग क्या कर रहे हैं? चीखते रहा, तेरा बलिया भी झारखंड में उर्दू दफन हो रही है रे। तहरीके बेदारी में निकलो। तो मुझे मालूम है कि कुछ पार्टियों के हरामखोरों ने कहा कि बलियाबी का कोई फायदा होगा। उन जलीलों को पता नहीं कि टोकरी के हिसाब से बलियाबी एमएलए बनाता है, टोकरी के हिसाब से। हक है। और अड़ जाए तो सत्ता हिलाता नहीं, उखाड़ भी देता है। वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद। और ये पावर बलियाबी के वजूद का पावर नहीं है, ये पावर बगदाद के गौसे आजम की। क्या कहना भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। किसी चौड़ी छाती वाले के सामने सिलेंडर होना बलियाबी की पहचान नहीं है। सीने को साइज में लाने वाली पहचान बलियाबी की है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि उनकी औकात कितनी है और मेरी हद कहां तक है। क्या कहना? लेकिन सारा इल्जाम आलिमों पर। ये हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब कहाँ? मौलाना कमरुद्दीन साहब, सॉरी, मौलाना कमरुद्दीन साहब। सुन लीजिए उलमाए कराम, याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन जवाब लिया जाएगा आपसे। ना आवाम बचेगी, ना आप बचेंगे, ना हम। आज ग्रेजुएशन में हमारे बच्चे उर्दू में एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे इस्लाम और तहजीब की सारी तारीख उर्दू में है। जब उर्दू में एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे हमारे बच्चे, तो आप ही बता दो कि उनको नौकरी कहां से मिलेगी। हमारा आलिम भटकते रहा। आखिर में मैंने मौलाना कमरुद्दीन से कहा, डरिए मत, रांची हाई कोर्ट में केस कीजिए। किसी ने नहीं पूछा कि मौलाना हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ोगे, पैसा लगेगा। तो क्या उनका अपना भला होगा? क्या बलियाबी की औलादों को नौकरियां लेनी? लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे वो बच्चे नादान ही नहीं, ना समझ ही नहीं, उनको इस्तेमाल भी किया जाए। और ये तहरीके बेदारी रुकने वाली नहीं है। फिर इसी 22 और 23 मई से शुरू कर रहा हूं, इसलिए कि हमने भी अहद कर लिया है कि खुद को जीने के लिए जिंदा रहना ये जिंदगी नहीं है, नबी के नामूस के लिए जिंदा रहना ये जिंदगी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए लड़ाई तो होगी, आप साथ दो ना दो, लड़ाई तो होगी। आप पीठ पर रहो न रहो, लड़ाई तो होगी। सत्ता से भी लड़ेंगे और अपनों से भी लड़ेंगे, हुकूमतों से भी लड़ेंगे और अपनों से भी लड़ेंगे। इसलिए कि रईसुल कलम ने एक ही बात बलियाबी की घुट्टी में पिलाई है, बेटे खुद को जिंदा रहने में जिंदगी का मजा नहीं है, मसलक के लिए जिंदा रहना इस जिंदगी में मजा है।
हमारे उलमा भी एक साहब कह रहे थे ना, मौलाना लोग निकाह नहीं पढ़ा में, कौन साहब से मैं तो पहचान नहीं सका। नीचे से। ये कौन गांव है? चिरुडी। चिरुडी के सदर साहब हैं क्या? कहाँ हैं? चिरुडी गांव के सदर साहब हैं जलसे में। मेहमानों को खिलाने में लगे होंगे, समझाना में लगे होंगे। क्या गजब और मातम की बात है साहब। जी 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 हजरत। बारात आती है तो पहले ले जाकर बारात लड़की वालों के दरवाजे लगवाते हो। बोलो बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। जी जी। लड़की वालों के दरवाजे बारात लगेगी। न कुरान में, न हदीस में, न नबी की शरीयत में। फिर ये काम क्यों? और वो सारी बदतमीजियां उस वक्त होती हैं। इस झारखंड में हम अपने उन जवानों को मुबारकबाद देते हैं। चिरुडी से हम बिशुनगढ़, नवादा, बरही, पिपचो के बगल में वो कौन सी जगह थी? पिपचो। इन इलाके के जवानों को मधुपुर, जामताड़ा, दुमका, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, नवादा, जमुई, वैशाली, कि हमारे जवान बलियाबी का बाजू बनकर इदारे की तहरीक का हिस्सा बनकर खड़े हो गए। और जमुई का आलम तो ये हुआ है कि हजरत डीजे के साथ बारात गांव में आ रही थी। जवानों ने कहा खबरदार, गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। वाह 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 वाह। मेरे गांव में अब कोई नाचते हुए बारात लेकर नहीं आएगा। मेरे गांव में कोई घिनौनी और गंदा गाना गाते हुए नहीं आएगा। अगर मेरे गांव की बेटी रुखसत करानी हो, निकाह करने आए हो, तो नाचते हुए नहीं आना होगा, मुस्तफा की नात पढ़ते हुए आना होगा। जिंदाबाद। वाह वाह। डीजे वापस ले जाना पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी सेट पर हमारे बच्चे मदरसों के सलाम पढ़ते हुए आबादी में दाखिल हुए। हमारे बच्चों ने गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलियाबी चीख रहा, परसों से निकाह सस्ता करो। हमारे बेटों को, हमारी औलादों को तख्ते मश्क बनाया जा रहा, इसको सस्ता करो। रोको इसको, वरना मेरी बेटियां बोझ बन रही है। रोको, बंद करो ये नवेदी कपड़ा, बंद करो नवेदी कपड़ा, कर्ज लेकर देना और लेना। अरे कपड़ों से रिश्ते नहीं चलते रे, जी जी जी। ईमान से रिश्ता चलता है, ईमान से। क्या कहना है भाई? वाह वाह। उलमा की तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। वो अगर ईमान का रिश्ता ना होता तो इलाहाबाद में कोई बिंदे के इंसान को मारा जाए और हिंदुस्तान के हर घर के मुसलमानों के दिलों से हाय निकले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कपड़े का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता। मैं तो पूछता हूं तुमसे, कब तक अपनी औलादों को गन्ने की तरह सत्ता के लिए पेरोगे? कब तक? कब तक? एक साहब कह रहे थे 82 गांव की पंचायत, 82 गांव है बरही में। 82 आबादी के सदर सिगरेटी इदारे शरिया तहरीके बेदारी के बाद सर जोड़कर बैठ गए और हर गांव के सदर सिगरेटी ने
अपनी पंचायत से ये फैसला करके माइक से मस्जिद के जुमा के दिन सदर सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया, गांव वालों कान खोल के सुन लो, अगर कोई अपनी बेटी की शादी में नाच बाजा डीजे पटाखे के साथ बारात बुलाएगा तो मेरी मस्जिद का इमाम उस बारात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। मालूम है उसका असर क्या हुआ? अभी कल फोन आया मौलाना मोहसिर का, बोलते बोलते रोने लगे। बोले मौलाना अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वो हमारे जवान करने लगे। इतने बड़े मजमे में मैं आपसे पूछूं, बोल तेरी औलाद है तो बेचेगा क्या? बेचेगा? धीरे क्यों बोल रहे हो? चारों तरफ से आवाज दो, हाँ तो हाँ ना तो ना। क्या अपने बेटों को बेचोगे? बोलते तो हो लेकिन बेचते हो। कहते तो हो लेकिन बेचते हो। हम आपसे सिर्फ 3 बात की अपील करेंगे, लेकिन उससे पहले जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार झूम कर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हटाओ ना, क्यों आप नाश करा रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूं, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे दम लगा, जोर से, जोर से, जोर से। अच्छा एक बार जरा स्टेज वाले धीरे से बोल दे, या रसूल अल्लाह। जब जब आलिम धीरे से बोलता है तब तब कुफ्र जोर से बोलता है। और लिख लो जो बलियावी कह रहा है, कई घंटे की तकरीर सिर्फ 3 मिनट में कर रहा हूं। हजरत, ये गलत फहमी है कि मुसलमान से कोई डरता है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। और यह भी हकीकत है कि ये भी लोगों को गलत फहमी है कि मुसलमान किसी हुकूमत से डरता है। उनको जगा दीजिए वरना सुबह हंगामा करेंगे। अरे भैया जवान आदमी हो, सर उठा के बैठो ना, अगर मोबाइल में नहीं हो तो। सबको पता है कि पूरी दुनिया में तन्हा नबी का गुलाम ऐसा है कि वो अपने रसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। बोलोगे तो बोल दूंगा। नहीं नहीं, रंग में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जोर से, जोर से, जोर से। वो अपने नबी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपने रसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। जब बिलाल कोड़े का दर्द बर्दाश्त कर सकता, जब अमीर हमजा अपना कलेजा दे सकता, जब बद्र वाले अपना सर दे सकते, जब करबला वाले अपना खानदान दे सकते, तो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला कुछ भी कर सकता है। नबी की अजमत के लिए, रसूल की रिफात के लिए, गुंबदे खजरा के वकार के लिए, मुस्तफा की रिफात और शौकत के लिए मुस्तफा वाला जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर।
मसलके आला हजरत गाज़िए मिल्लत। अब अगर कोई कहे कि सबूत, तो मकान जले चुप रहे, घर लूटा चुप रहे, दुकानें लूटी चुप रहे, बच्चे मारे गए चुप रहे, खुद दुकानें लूट ली गई चुप रहे, मुझे विदेशी कहा चुप रहे, जिहादी कहा चुप रहे, मुझे टेररिस्ट कहा चुप रहे। लेकिन जब नबी की अजमत पर सवाल आ गया, अरे वाह 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 वाह, तो मेरी माओ ने मुसल्ला बिछाकर आंचल फैला ली और मेरे बच्चों ने शहादत के लिए सर हथेली पे ले लिया। दुनिया जानती है, खूब जानती है। तो अब हमें ईमान से बताओ कि ये जो दरवाजे पर बारात लगने वाली गैरों की रिवाज है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जोर से बोलो, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अब मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, डरिए मत कमेटी के सदर सिगरेटी से। गांव का सदर सिगरेटी हो सकता, वो रोजी का मालिक नहीं हो सकता। अरे क्या कहना है भाई? आप ऐलान कर दीजिए जुमा के दिन कि अपने इमामत के मुसल्ले को रख, लेकिन हम वो काम कतई नहीं करेंगे जो काम मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ हो। वाह 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 वाह। चिरुडी के सदर साहब आए क्या? सिगरेटी साहब आए। कहां सिगरेटी? ये लाल कुर्ता सिगरेटी? इतने कम उम्र वाले को सिगरेटी बनाए? आजा आजा आजा। बड़ी मेहनत किया है जलसे के लिए हजरत। जलसे के लिए मेहनत किया, हम पर कोई एहसान किया क्या? मेरे मिशन के लिए मेहनत करेगा तो मैं इसको पगड़ी बांध के अपने कांधे पर उठा लूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद इंशाअल्लाह। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मजमा तो बलियावी हमेशा देखता है। तेरा वही बलियावी है जिसके लिए हेलीकॉप्टर लाइन से खड़े रहते हैं। और ये भी कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि बलियावी ने कहीं नजराना तय करके तकरीर किया हो। जी 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 जी। इसलिए कि बलियावी अपने आप में मस्त रहता है ये सोच करके उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, हाय हाय हाय, न रखा गैर से काम। हमें यार रोटियों के लिए वो डरे जिसकी रोटियां आदमी के कब्जे में है। मेरी रोटियां मेरे रब के कब्जे में है, आदमी के कब्जे में नहीं है। क्या कह रहे? अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आए जिंदा जिंदाबाद। अब बताओ फिरोज बाबू चिरुडी के आप सिगरेटी हो, ईमान से बोलो कि आपका दिल दुखता है कि नहीं? आपकी आंखों में कभी एहसासे गैरत का आंसू आता है कि नहीं? जब आप ही के गांव के लोग खून पसीने की कमाई से डीजे बाजा के साथ दूसरी जगह बारात जाते, या आप ही के चिरुडी और गांव में और इलाके में बारातें आती तो नाचते, गाना गाते, डांस करते, पटाखा छोड़ते, और जब दरवाजे पर बारात लगती तो ये मेरी मां बहन बेटियां पहुंचती हैं दूल्हा देखने, और ये हरामखोर बाराती जो आए होते हैं, ये हरामखोर मेरी मां बहन बेटियों का वीडियो बनाकर लाइव करती। अब मैं पूछता हूं, बता मेरी बीवी बेटी, मेरी बेटियों की
जिन बेटियों के चेहरे किसी ने ना देखे हो, तेरी आवारगी ने मेरे दुश्मनों के दरवाजे तक मेरी बेटियों की तस्वीर पहुंचा दी। बोल, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इसमें गैरतमंद नौजवान है। अगर गैरतमंद नौजवान है, दिलों के अंदर एहसास है कि हम अपनी बेटी बहनों की आबरू और इज्जत को किसी गैरों के सामने नहीं जाने देंगे, और ये दरवाजे लगने वाली बारात के सिस्टम को खत्म करेंगे। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। ये जितने यूट्यूबर आए हैं ना, ये तकरीर बेचने वाले हैं, ये तहरीक का हिस्सा नहीं बनते हैं। हाय हाय हाय। इसको नहीं दिखाएंगे कि कितना चीरुडी में लोगों ने अहद किया और हल्फ लिया जी, ये नहीं दिखाएंगे, चूंकि इन सबों के ये तो सौदागर है, इनको क्या मतलब है? और कुछ तो मौलवी इतने बड़े हरामखोर हैं कि पहले ही से आदमी भेज देते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। एयरपोर्ट पर ये भेजते अपने एजेंडों को, वहीं से लाइव करना, हजरत आ गए, माफ करना, जो रजा के मसलक का नारा लगावे और ताजु शरीया के फतवे पर अमल न करे, तो वो मसलक लूटने वाला तो हो सकता है, रजा के मसलक का सिपाही नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। बहुत अच्छा हजरत। अब फिरोज बाबू एक बात बताओ कि चीरुडी में इलाके में कितनी मस्जिदें हैं? 6 वो के इमाम साहब को और 6 वो मस्जिद के सदर सिगरेटी को, और अगर कोई वार्ड वगैरह में जीते हो उसको भी, सबको लेकर जलसे के बाद बाबू बैठ जाना। और 2 ही बात कि हम लोगों ने खून पसीना एक करके गली गली भीख मांग करके नबी के नामूस का और इस्लाह मुआशरा का जलसा किया। बलियाबी के आ जाने से और शोरा के आ जाने से जलसा कामयाब नहीं है। इसको मैं कामयाब नहीं मानता। कामयाब जलसा उस वक्त होगा कि अगर आने वाले कल के बाद कोई गांव में बारात आवे और दरवाजे पर बारात न लगे, दूल्हा सीधे वहीं जाए जहां निकाह होने वाला। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा मजमा से एकदम हद ले लीजिए, हद ले लीजिए पूरा मजमा। बोलिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अरे आप लोग बोलो, होना चाहिए, जोर से बोलो, होना चाहिए। इसलिए फिरोज बाबू, आप सभी जवानों की मेहनत का नतीजा दिखने लगेगा। जुमा से पहले एक मीटिंग करके हर मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी खुद जुमा के दिन 1 मिनट के लिए माइक हाथ में लें। वो बोल नहीं सकते हैं तो इमाम साहब लिख के दे दे, वो पढ़, और गांव में ऐलान करा दो कि अब मैं अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए खुद निकल पड़ा हूं। जोर से, जोर से, ओए जोर से, जोर से, जोर। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। दूसरी बात, बारात में खाना बहुत बर्बाद होता है। मौलाना मैं बताऊं, उन हरामखोरों को क्या पता कि बलियाबी किस तरह जीता है।
जिन हरामखोरों ने ये ना देखा हो कि बलियाबी रहता कैसे है, उन्हें क्या पता कि बलियाबी जीता कैसे है। मुफ्ती जमीरुद्दीन साहब यहां बैठे हैं, पूछ सकते हो। अगर बलियाबी चाह दिया होता, थोड़ी सी नजर बंद कर दिया होता, तो हिंदुस्तान के हर शहर में एक फ्लैट बिल्डिंग हो गई होती। लेकिन मैंने इसके लिए जिंदगी नहीं बिताई। मुझे नाज है अपने पीर मुफ्ती आजम पर, मुझे फख्र है उनके अता हुजूर ताजु शरीका की दुआओं पर। हाय हाय। और मैं इतरा कर चलता हूं शेर बबर की तरह रईसुल कलम की अताओं पर। हाय हाय। और मैं कहता हूं तूफानों आओ, हाँ। देखता हूं तेरे कलेजे में कितना दम है, तू भी देख ले कि मेरे सीने में मेरे गौस का कितना करम है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब। एनआरसी का तूफान आया, जी 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 जी। किस पार्टी का लीडर गया उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया हजरत। जिसको तुम वोट देकर सत्ता में बैठाए हो वो नहीं गया। यही तेरा बलिया भी गया रे। 3 तलाक पर जवाब नहीं। वाह 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 वाह। हमारे मोहल्ले में मुसलमानों को डराकर वोट मांगने वाले हरामखोरों, जो कौम खुदा से डरती हो, उस कौम को किसी गुजरात के आदमी से डराने की गलती मत करना। डराने की गलती मत करना, इसलिए कि डर उसके दिलों में होता है जिसे पुनर्जीवन में जानवर बनने का डर हो। हमें डर नहीं लगता, हमें खुशी होती है कि मरने के बाद हम जानवर नहीं बनेंगे, मरने के बाद हम अपने मुस्तफा की जियारत करेंगे। वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद, पूरा मजमा इस्तकबाल करो। नारे तकबीर। क्या मतलब है यार? नारे रिसालत, कोई मतलब मसलके नहीं। आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चीरोडी, गाज़ी मिल्लत, यादगारे रईसुल कलम, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह 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 वाह। बोल दो मोहब्बत से। वाह 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 वाह। सुनोगे तो बोल दो। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 1 मिनट आ गए। अरे माशा, क्या जोड़ी है यार, जोड़ी लाजवाब है। चलो हाथ मिला लो। हमें पैसे से हाथ मत मिलाओ। अरे मेरी आदत मत बिगाड़ यार। चलो शुक्रिया। हमने इसलिए ये जोड़ी है। और एक बात याद रखना, लीडर पैदा करो लीडर, वरना कीड़े की मौत की पर मातम होगा, तेरी औलादों की मौत पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। सच्चा हजरत। आजिए मोहम्मद अली बाबू। ये शायर इस्लाम बिरादर अजीज मोहम्मद अली फैजी आ गए। इनकी तबीयत खराब है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। मेरे आका की नात पढ़ेंगे। मेरे सरकार के नाम में ही शिफा है। बोल दो बोल दो बोल दो। बस आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात। ये हमारे दोनों जवान सदर सिगरेटी हैं। 20 से वो बंद किए हो और आगे निकलो। आप महसूस करो कि तुम्हारे पास पड़ोस के लोग आपस में चंदा मांग करके, झारखंड में मालूम है नहीं मालूम है, आबादी उनकी 12% 6% है, सत्ता में हिस्सेदारी की संघर्ष कर रहे हैं। और जिस कौम की आबादी 19% है, वो भीख मांगने के लिए लाइन में लगी है। और ये उसी वक्त दीवार टूटेगी जब आप हराने के लिए नहीं, अपनी नस्लों को जिताने के लिए। लड़ाई तो छिड़ेगी,
अब आप साथ देना मत देना, लेकिन लड़ाई छिड़ेगी। ये तो अल्लामा कमरुद्दीन साहब की जिद थी जो मैं आज के जलसे में आ गया। सही बात। वरना सच ये है कि तहरीक बेदारी में 2.25 महीना रात दिन जो दौड़े हैं, हाँ हम शुक्रगुजार हैं दिलवर शाही के, हबीबुल्ला फैजी के, दिलकश राजवी के, हमारे बेशुमार उलमा हैं, मौलाना आसिफ इकबाल हैं, सब बगैर नजराने और भाड़े के। यहां तक कि अगर मैं कहता था बाबू मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, ले लो गाड़ी में डीजल डाल देना, नहीं हजरत नहीं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा और नहीं एतमाद है। ये कौन सी जगह है? राजधनवार, ये ना है राजधनवार, जमुआ राजधनवार। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, गमले में गेहूं की खेती करके खानदान की परवरिश नहीं कर पाइएगा। गमले में 2-4 दाना गेहूं लगा सकते हैं, खानदान को रोटी नहीं खिला सकते। गमले में फूल लगाया जा सकता है, धान की रोपनी नहीं हो सकती, उसके लिए खेत चाहिए। मैं तारीख निकाल रहा हूं, तहरीक बेदारी का एक इजलास राजधनवार में हो। बोलो होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए, चारों तरफ से आवाज देकर बोलो होना चाहिए। कई लाख का मजमा इकट्ठा करोगे? मैं अपने उलमा से अपील करूंगा कि एक कमेटी या जितनी छोटी छोटी इलाका वाइज कमेटियां हैं, सबकी एक बैठक बुलाइए ज्वाइंट, और हर गांव के सदर सिगरेटी को भी वहां का इस्तकबालिया बनाइए। ये सिर्फ तहरीक बेदारी नहीं है। हम सिर्फ 2 खर्च बचा लेना, सिर्फ 2 खर्च, तो 5 साल के बाद मेरे बच्चों से आंख मिलाने में लोगों को डर लगेगा। सिर्फ 2 खर्च बचा दो, निकाह सस्ता करो, दरवाजे बारात लगाना बंद करो, नवेदी में कपड़ा देना बंद करो, सैंपल निकाह करो सुन्नत तरीके से, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल। मौलाना महफूज साहब, सदर साहब, सुनिए, शबे बारात से 4 दिन पहले एक टेलीफोन मेरे पास रात को 2 बजे आया है। गौर से सुनना, किन हालात में मेरी बेटियां हैं, गौर से सुनना। मैं तकरीर कर रहा था, फोन नहीं उठा सका। 2:45 बजे जब स्टेज से उतरा तो फोन चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं 12 मिस कॉल है। बैक किया, एक लड़का फोन उठाया। मैंने कहा क्या बात है बेटे? जमीर जिंदा है तो सुन, मर गया है तो कोई शिकवा नहीं। उस लड़के ने जवाब दिया, जो फोन कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा बेटे हुआ था क्या? मुझको लगा शायद कहीं हॉस्पिटल में पैरवी के लिए फोन किया था, काश मैं फोन उठा लिया होता। उसने कहा कि हजरत आप बलियावी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेटे बोलो बोलो। उस बच्चे की मैं हिचकियां सुन रहा था। बहन की बारात आई थी, बड़ी मुश्किल से मेरे वालिद कर्ज लेकर बहन की शादी की है। 20 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बा को के दिल पर बड़ा लग गया। बारात में आए हुए कुछ लोगों ने कह दिया कैसा भिखमंगा है,
जो अपने बारातियों को खाना नहीं खिला सका। अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक कर गए। अल्लाह, प्लीज प्लीज अल्लाह, उफ। मैंने जब फोन किया, मैंने कहा बेटे जरा जल्दी से देख कर आ, तो जहां खाना फेंका गया है जूठा, वहां कितना खाना पड़ा है। लड़का लौट कर आया, बताया हजरत कम से कम 50 आदमी खाना खा सकता था। बारात जाने वालों, जाते हो तो खाना क्यों बर्बाद करते हो? क्या लुकमा उठाने से पहले, बर्बाद करने से पहले तूने कभी सोचा एक रोज तेरे दरवाजे भी इसी लुकमे में तेरे खानदान की इज्जत बसेगी? हम तुझसे हाथ जोड़कर तेरी औलादों के लिए भीख मांगते, हम तुझसे हाथ जोड़कर तेरी मस्जिदों के लिए तुझसे खैरात मांगते। अगर आने वाले दिनों में मेरी औलादें सलामत ना होगी तो बोल मेरी मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? नमक रोटी, नमक पानी पी के जी लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते बिरयानी के खातिर जमीन मत बेचना, मत बेचना। अगर ये बेच दिए तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम नौजवान तुझसे सिर्फ इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का यही पैगाम है। बलियाबी की एक बात मान लो, निकाह सस्ता कर दो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास पहनो, मोटियां मार्किन पहनो, बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना, मस्जिदों में 5 आदमी जाकर निकाह कर लो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तूने अपने बेटों को पढ़ा दिया तो 5 साल के बाद ये जलवे दिखने लगेंगे। फिर हमारी आबादियों में कोई डरपोक बच्चा नजर नहीं आएगा, बल्कि अगर कोई मेरे बच्चों को वर्दी का धौंस दिखाएगा तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा भारत का संविधान हाथ में लेकर कहेगा इसमें लिखा हो तो देखा, तब मैं तेरी मानूंगा। लड़ाई क्या कहना है, क्या कहना है बाबा? जंग यहां है। मसलक और अकीदा मेरा आलिम पढ़ा दे, तुम खर्च काट करके अपने बच्चों को मुल्क और मुल्क का आईन और अदालत पढ़ा दो। जिस दिन ये बच्चे हमारे पढ़कर खड़ा हो जाएंगे, वाह 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 वाह, उस दिन कोई हुक्मरान आंख दिखाकर मेरे बच्चों को डराने की गलती न करेगा। ईमान के जलवे सलामत होंगे, गुंबदे खजरा के हरे छैया के जलवे सलामत होंगे दिलों में। एक मर्तबा ईमान वाला गौर से देख लेगा तो काई की तरह लश्कर फट जाएगा, ईमान वालों के पैरों में लग़ज़िश तक न आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।